सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, मेरी भी अच्छी चल रही है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अटेम्प्ट को अभी बच गए 30 डेज़। सो मैं स्टिल बताऊंगा कि आप कैसे पास कर सकते हो 30 डेज़ में भी सीए फाउंडेशन को, इफ़ अभी तक आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। सो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो येस गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी आपके पास खाली 30 डेज़ है और इस अटेम्प्ट को पास करने के लिए आपको अपनी पूरी जान लगा देनी पड़ेगी। ये 30 डेज़ में अगर आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करना है और सीए इंटर में जाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, अभी बात करते हैं आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या क्या करना है। सो जैसे कि आपको पता है अभी आपके पास 30 डेज़ है। सो सबसे पहले बात कर केस 1 में वो लोग आते हैं जिनका एक बार सिलेबस हो चुका है। सो उनकी मैं बात कर लूँ। सो आप देख सकते हो जैसे कि 13 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक वो 8 डेज़ में अकाउंट्स कर सकते हैं। फिर 20 से लेके 28 अगस्त तक फिर 8 डेज़ में वो लॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट वास्ट भी है और ये सब्जेक्टिव भी आते हैं इसलिए। फिर देन 8 डेज़ में, नेक्स्ट 8 डेज़ में आप दोनों के दोनों पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 कर सकते हो। देन बचे आपके 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक जो 8 डेज़ आते हैं उसमें आपको रिवीजन करना है लॉ का और ये दोनों सब्जेक्ट का। जैसे कि आप देख सकते हो लॉ में आपको 4 दिन देने हैं, MSLR को आपको 2 दिन देना है और इको को आपको 2 दिन देना है। एंड देन 13 से लेकर 16 के मॉर्निंग तक जिस दिन आपका एग्ज़ाम है 3.5 डेज़, उसमें आपको खाली अकाउंट्स करना है। उसमें आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं करना है, क्योंकि खाली आपको अकाउंट्स ही करना है। जितना आपका अच्छे से अकाउंट्स का पेपर जाएगा उतने ही आपके आगे के सारे पेपर्स के लिए आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और बाकी सारे पेपर्स अच्छे रहेंगे। सो गाइस, अब बात कर लेता हूँ केस नंबर 2 की। सो ये उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा बहुत पढ़ाई बाकी भी है, थोड़ा सिलेबस बाकी है या फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए। सो इफ़ उनके लिए मैं बता दूँ, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 13 अगस्त से लेकर 24 अगस्त 12 डेज़ में आपको 2 सब्जेक्ट अलॉट कर दिए है, जैसे कि अकाउंट्स और उसके साथ एक थियरी सब्जेक्ट अलॉट किया है इकोनॉमी। ये आपको करना है। जैसे कि आप पूरे दिन तो अकाउंट्स नहीं कर पाओगे, सो आपको 3-4 घंटे इको भी करना है। सो बात बता दूँ, फिर नेक्स्ट 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक भी 12 डेज़ में आपको लॉ और MSLR करना है। वापस से थियरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ गया। सो गाइज, देन बात करूँ मैं आपको, इसमें भी मैंने 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक आपको रिवीजन का टाइम दिया है बाकी 3 सब्जेक्ट का, जैसे कि लॉ के लिए 4 दिन, MSLR के 2 दिन और इकोनॉमी के लिए 2 दिन। और देन फिर से आपको 3.5 डेज़ में आपको अकाउंट्स करना पड़ेगा। सो ये थी आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ तक की प्लानिंग। सो गाइज, इसके बाद जितना वीडियो बचा है वो आपके हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात करी है, जो कि मैंने शॉर्ट में बात करी है। पर इफ़ आपको अच्छे से डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एकदम डिटेल में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे ABC एनालाइज होता है वो सारे के सारे वीडियो बना के अपने चैनल में डाल दिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। सो वो सारे वीडियोस में मैंने पर्टिकुलरली सब्जेक्ट को टारगेट्स किया है कि कैसे आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपना निकाल सकते हो। सो उसमें मैंने जैसे कि बात की है ABC एनालाइज के बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो ICI पूछ सकता है, ICI क्या ट्रेंड फॉलो करता है और अभी तक उन्होंने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे है, ये पास्ट 4 to 5 अटैम्प्ट का मैंने एनालाइज करके आपको बताया वो सारी वीडियोस में। सो वो सारी वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है, आप जाके ज़रूर देखना। हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे सारी वीडियोस देखने में। सो यस, आप जाके देख सकते हो। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो बात करूँ मैं अकाउंट्स की। सो अकाउंट्स में मैंने टॉपिक्स आपको दे दिए हैं जो कि इजी भी है और स्कोरिंग भी है। जैसे कि टॉपिक हो गए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS, इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन, BOE। ये इजी टॉपिक भी है, स्कोरिंग भी है और इनको करने में आपको लेस टाइम भी लगेगा और ये कम से कम 40 to 45 मार्क्स कवर करता है। सो येस, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अकाउंट्स के लिए। दूसरे में बात कर दूँ पार्टनरशिप, कंपनीज अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बहुत ईजी है और ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। इसमें भले टाइम ज़्यादा लगता है बट ये भी आपका मैक्सिमम मार्क्स कवर कर देता है, 40 मार्क्स के अराउंड। सो अभी बात कर लेते हैं आपको अकाउंट्स की ये टॉपिक्स कहाँ से करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्दिक सर की। सो हार्दिक सर की यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है जिसको देख के आप पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ भी सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूल के या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बताएंगे वो 4 से 5 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरे पराग गुप्ता सर, इफ़ आपको ऐसा है कि नहीं मेरा हो चुका है टॉपिक, सो गुप्ता सर ने शॉर्ट वीडियो अपलोड किए रिवीजन टाइप में 20 मिनट 30 मिनट पर टॉपिक। सो आप उसको देख के भी क्वेश्चंस लगा सकते हो ताकि आपका टाइम सेव होए। और बात करूँ मैं ट्रू और फॉल्स की। सो ट्रू और फॉल्स की यूट्यूब पे एक वीडियो है, इनफैक्ट ट्रू और फॉल्स की नहीं, ट्रू और फॉल्स के साथ पूरी थियरी की, जो थियरी भी लगभग 8 to 9 मार्क्स का आ ही जाता है पेपर में। उसके साथ ये ट्रू और फॉल्स मतलब 20 मार्क्स जो अकाउंट्स में थियरी और ट्रू और फॉल्स का मिला के आते हैं वो आप अपना कवर कर सकते हो। सो अकाउंट्स के लिए मेरा यही स्ट्रेटेजी रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करो और ये मैक्सिमम कर लेना। इसमें मैंने NPO को नहीं रखा है क्योंकि NPO बहुत बच्चों को हार जाता है, वो भी अच्छे मार्क्स कवर करता है, जैसे कि 10 मार्क्स कवर करता है।
बट अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। बट आप ये टॉपिक करके मैक्सिमम मार्क्स कवर्स कर सकते हो, लगभग 80 to 85, और फिर 12 मार्क्स ट्रू और फॉल्स में तो आ ही रहे। सो येस। सो बात करो अभी पेपर नंबर 2 जो कि होता है लॉ, और मोस्ट बच्चों का यही सबसे डरावना सब्जेक्ट है कि लॉ नहीं हुआ अभी तक, लॉ सबका बाकी होगा। और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसका पूरा लॉ बाकी है, तो डरिए मत, आप 30 डेज़ में भी लॉ कर सकते हो। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सोगा एक्ट, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, इसका कंसेप्ट वीडियो देख सकते हो। एक तो गुरप्रीत सर से देख सकते हो, उनके पूरे लेक्चर फ्री में पड़े यूट्यूब पे, मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। या तो फिर आप शांतन गुप्ता सर से भी कर सकते हो। बचा IRF और LLP, इसके कंसेप्ट नहीं देखोगे पर इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लोगे, वो भी इनफ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपको शांत सर के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। इफ़ आपने उनकी लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ और केस स्टडी वाली सीरीज़ पूरी कर दी, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लॉ में पास होने से कोई नहीं बचा सकता। आप इजीली पास कर जाओगे लॉ में, और ये मैंने खुद ने किया है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आई ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये दोनों कर लिया ना तो आप लॉ में पास हो सकते हो अभी भी। सो इफ़ आप दिन में 10 क्वेश्चन भी लगाते हो तो 30 दिन में आप 300 क्वेश्चन, 300 नहीं चलो 200 क्वेश्चन कर रहे हो, विच इज़ मोर देन इनफ। सो मेरा आपको यही रहेगा कि अभी टाइम कम है, सो आप दिन के 10 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करो, उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लो, और फिर रात को सोते वक्त एक बार रिवीजन कर लेना, आपका हो जाएगा। सो ये लॉ के लिए यही स्ट्रेटजी रहेगी। इफ़ आपके पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा है और आपका पूरा लॉ बाकी है, तो आप उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट और केस स्टडी कर सकते हो शांतन गुप्ता सर की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और इनके कराए हुए क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 70 to 80 या 90 मार्क्स का आ ही जाता है एग्ज़ाम में। सो येस, ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको लॉ के लिए करने के लिए। सो येस गाइज, अभी बात कर लेते हैं पेपर नंबर 3 की, जो कि मैथ्स, स्टैट्स और LR का रहेगा। सो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा LR के बारे में। सो इसमें 4-5 चैप्टर है, आप इजीली 20 मार्क्स कवर कर सकते हो। सो येस, पहले आप LR करो, उसके बाद मैं बात करूँगा मैथ्स की। तो इसमें मैथ्स फॉर फाइनेंस, ऑब्वियसली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 13 मार्क्स कवर करता है। इसमें आपको फार्मूला लर्न करने और कौन से फार्मूले को कहाँ लगाना है, बस वो एक बार देख लेना। बाकी बात करूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, सो ये भी 5 मार्क्स का आ जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, रेशियो, इक्वेशन, ये सभी के 4-5 मार्क्स का वेटेज है। सो ये टोटल मिला के आपको 30 मार्क्स दे ही देता है। सो अभी बात करूँ स्टैट्स की, सो आप ये सैम्पलिंग वाला चैप्टर कर सकते हो, ये 7 मार्क्स का आता है। बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, बट येस ये थियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 7 मार्क्स के MCQs आ जाते हैं। बात करूँ डिस्पर्शन और सेंट्रल टेंडेंसी की, सो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी आपको फॉर्मूले ही लर्न करने पड़ेंगे जो कि 12 मार्क्स के अराउंड आता है एग्ज़ाम में। फिर बात करूँ इंडेक्स नंबर की, सो येस ये स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर है और ये 6 मार्क्स कवर करता है। सो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप ये चैप्टर कर सकते हो। ये टोटल मिला के 25 मार्क्स आपका कवर कर देता है। आप जैसे कि देख सकते हो इसमें मैंने वो कैलकुलस वाले चैप्टर या फिर प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर नहीं लिए हैं जो कि बच्चों को डिफ़िकल्ट जाते हैं। सो येस, आप इतना ही करके 75 मार्क्स तक कवर कर सकते हो। सो मैं बात करूँ आपको ये कहाँ से करना है, सो सबसे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूँगा प्रणव पोपट सर। सो इनकी प्लेलिस्ट पूरी यूट्यूब पे पड़ी है, आप उनके वन शॉट देख के इनकी कंपाइलर के कुछ MCQ सॉल्व कर सकते हो जो कि बेस्ट रहेंगे। मैंने भी इनके MCQ सॉल्व किए थे 1500 के आसपास। सो येस। दूसरा बात करूँ आकाश अग्रवाल सर, सो इनकी सीरीज स्टार्ट हो गई है 30 डेज़ 30 क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की। सो आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है और दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको टाइम देना है, सो आप 30 डेज़ में 15 पेपर्स ही करो। 2 दिन में 1 पेपर्स करोगे तो भी आपके 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि मोर देन इनफ है। सो येस गाइज, अभी बात करते हैं पेपर नंबर 4 की जो कि बिजनेस इकोनॉमी रहेगा। सो इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 5 आप कर सकते हो। ये टोटल 35 मार्क्स कवर करता है और ये चैप्टर्स हम लोगों ने 12th में किए हुए हैं। सो येस, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, मनी मार्केट हो गया। सो बात करो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। सो ये भी कोई इतना हार्ड नहीं है, ये खाली थियरी है। आप इसको लेक्चर्स देखो, इसको याद रखो और इसके क्वेश्चंस जितना हो सके उतना सॉल्व करो, ये भी आपका हो जाएगा जो कि 30 मार्क्स कवर करता है। और बात करूँ सबसे बोरिंग चैप्टर्स की, जो कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 रहेगा। ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप इसको छोड़ना, मतलब छोड़ तो नहीं सकते बट अभी क्या ही कर सकते हैं। ये टोटल मिला के 35 मार्क्स कवर करता है। सो येस, ये बेसिक रहेगा अपने इकोनॉमिक्स के लिए कि आप इतने चैप्टर करके 65 मार्क्स कवर कर सकते हो। सो आपको पेपर नंबर 4 कहाँ से करना है, सो आप कर सकते हो MV सर की प्लेलिस्ट से, और MV सर की कंपाइलर वीडियो की भी प्लेलिस्ट है। सो उसमें उन्होंने पूरे MCQ सॉल्व कराए, सो आप वो भी कर सकते हो। प्लस आप ICI के मॉड्यूल के पीछे वाले क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। उसके लिए अगर आपको खुद से नहीं करना है तो हार्दिक सर ने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है उसके ऊपर, आप वो भी देख सकते हो। सो येस, ये रहेगा। और कंसेप्ट के लिए भी आप हार्दिक सर या MV सर को प्रीफर कर सकते हो, जिससे आपके कंसेप्ट क्लैरिटी भी आएगी और MCQs भी सॉल्व होंगे।
सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इफ़ आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो आपके सितंबर में अटेम्प्ट दे रहे हैं। और ये आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर पूछो, मैं आपको सबको रिप्लाई दूंगा। इफ़ आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो येस गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इफ़ आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।